हेलो एवरीवन, राधे राधे जी आप सभी को। तो लड्डू पूरब सोर्स में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपरा एकादशी कब की और व्रत का पारण हमें कब करना है। अब की बार हमें व्रत का पारण करने के लिए सिर्फ 5 मिनट का ही समय मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हम साथ ही साथ जानेंगे कि एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत का पारण भी हमें कैसे करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो जेठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर अपने लड्डू गोपाल जी को भी पंचामृत से स्नान कराना है। और जैसे पंचामृत में क्या कहेगा, दूध, दही, शहद, खांड और गंगाजल आदि चीज़ों से आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, स्वच्छ वस्त्र पहनाए। पीले रंग हो सके तो आप पीले रंग के वस्त्र पहनाए। अपरा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है और इंसान सारे भौतिक सुखों को भोगकर बैकुंठ धाम को चला जाता है। और इस दिन पीले रंग के ही वस्त्र आप अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाएं और उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। और आप एकादशी के दिन चंदन सेवा जरूर करें। वैसे तो गर्मियों का समय चल रहा है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को रोजाना ही चंदन मतलब लगा सकते हैं। और उसके बाद एकादशी का पूजन करने के लिए अब हमें सबसे पहले एक चौकी लेनी है। अगर आप अपने मंदिर में लड्डू गोपाल जी है आपके घर में तो उनको विराजमान करें मंदिर में ही। अगर एकादशी की आप पूजा कर रहे हैं तो या तो आप अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर वहाँ पर भी कर सकते हैं, या फिर आप अलग से एक चौकी लगाए, चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र वहाँ पर लगाए, पीले रंग का वस्त्र बिछाएँ। वस्त्र बिछाने के बाद फिर अपने विष्णु भगवान को आपने वहाँ पर विराजमान करना है। विराजमान करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले गंगा जल ले थोड़ा सा और जल ले और फिर कुछ छींटे अपनी विष्णु भगवान की फ़ोटो पे अर्पित करें। मतलब कुछ जल के छींटे विष्णु भगवान की फ़ोटो पर अर्पित करें, क्योंकि हमने अपने लड्डू गोपाल जी का तो स्नान करा दिया था बट फ़ोटो को आप स्नान नहीं करा सकते, इसीलिए उन पर कुछ जल के छींटे लगाए। जल के छींटे लगाने के बाद कलावा स्वरूप एक कलावा ले, वस्त्र स्वरूप कलावा लेकर अपने लड्डू को मतलब जो आपके विष्णु भगवान हैं उनको समर्पित करें और कलावे में थोड़ा सा इत्र जरूर लगाएं। आप जैसे कि इत्र मतलब कलावा भी समर्पित कर सकते हैं या फिर कई मतलब जनेब वगैरह भी समर्पित करते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे वो आप मतलब पहनाएं या समर्पित करें। और कुछ फूल भी अपने लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान जी को समर्पित करें। फूल भी समर्पित कर सकते हो या फूलों की माला भी पहना सकते हो आप अपने विष्णु भगवान को। भगवान विष्णु के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करना जरूरी होता है। फिर आप एक देसी घी का दीपक जलाएं या फिर आप एक तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और सबसे बेस्ट है कि आप एक देसी घी का दीपक जलाएं। और याद रहे कि एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का उपयोग ना करें। चावल की जगह आप तिल का उपयोग कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले चंदन का तिलक लगाना है विष्णु भगवान को भी, अपने लड्डू गोपाल को भी और सभी भगवानों को भी आपने चंदन का तिलक लगाना है। चंदन का तिलक लगाने के बाद कुछ तिल आप अपने जो आपने घी का दीपक प्रज्वलित किया था उसके अंदर डालें। और हाँ, बिना आसन दिए कभी भी आप लोगों को ज्योत प्रज्वलित नहीं करनी है। मतलब पहले दिए के नीचे आप थोड़े तिल डालें, फिर उसके ऊपर दिया रखें, फिर आप अपनी ज्योत प्रज्वलित करें। बिना आसन दिए कभी भी हमें दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। डालने के उसके बाद फिर आप एक तुलसी दल लें। तुलसी दल अपने लड्डू गोपाल जी को और अपने विष्णु भगवान को समर्पित करें। और याद रहे कि एकादशी के दिन तुलसी का उपयोग मतलब तुलसी तोड़ना नहीं है, आपको उपयोग तो करना है बट तुलसी तोड़ना नहीं है आप लोगों को। तो इसलिए आप दशमी को ही तुलसी दल तोड़ कर रख लें। और फिर उसके बाद कुछ फल अर्पित करें। कुछ फल हो गए जैसे कि और ड्राई फ्रूट हो गए, कुछ जल हो गया, या सब कुछ आप समर्पित करें लड्डू गोपाल जी को और अपने विष्णु भगवान को। और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद फिर कुछ वहाँ पर दक्षिणा भी अर्पित करें। और फिर दक्षिणा अर्पित करने के बाद कथा सुननी है आप लोगों को। और कथा सुनने के बाद ही आप लोगों को अपने हाथ में मतलब कथा सुनने के लिए आप लोगों को अपने हाथ में कुछ तिल के दाने लेने हैं और कुछ फूल और एक जल का लोटा लेना है। और आपको फिर
कथा सुननी। कथा समाप्त होने के बाद जो आप लोगों ने अपने हाथ में फूल, जैसे कि फूल और तिल लिए हुए थे, वो आपने विष्णु भगवान को और अपने लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर देना है, और मतलब समर्पित कर देना है। और उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, फिर हमें विष्णु भगवान की आरती करनी है। सबसे पहले गणेश जी की करनी है, फिर विष्णु भगवान की करनी है, फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी की भी कर सकते हो, लड्डू गोपाल जी की भी करनी है। एकादशी व्रत में सबसे पहले ऐसे ही आपको पूजा पाठ करनी है, और उसके बाद ही आप चाय पानी ग्रहण कर सकते हो। और जहाँ तक हो सके आप लिक्विड ही चीज़ें ले एकादशी के व्रत में, और अनाज का तो उपयोग वैसे ही नहीं किया जाता है, तो आप फल आदि ले सकते हैं या फिर लिक्विड कुछ पी खा सकते हैं। और फिर अब इसके बाद द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाएगा, क्योंकि देखिए एकादशी का व्रत करते तो द्वादशी के दिन ही पारण किया जाएगा। और इस दिन हमें कुछ दान देना चाहिए। एक व्यक्ति आराम से भरपेट खाना खा सके, इतना कम से कम हमें दान देना चाहिए, और कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, और जो भी हमसे बन पड़े वो हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, तभी हमें एकादशी के व्रत जो हम करते हैं उसका पूरा फल मिलेगा। तो आज आपको मैं बता देती हूँ, इस बार अपरा एकादशी जो है 2 जून और 3 जून दोनों को ही पड़ रही है। तो हमारे यहाँ पर तो 2 जून को मनाई जाएगी अपरा एकादशी, और अपरा एकादशी का समय रहेगा 8:05 से 8:10 तक, ठीक है। और फिर इसका पारण कब होगा, 5:23 से स्टार्ट होगा और 8:10 पर ख़त्म होगा 3 जून को। मैं फिर से बता देती हूँ, 2 जून को एकादशी का व्रत स्टार्ट होगा, 8:05 से स्टार्ट होकर 8:10 से रहेगा, और इसका पारण 3 जून को होगा, जो 5:23 से स्टार्ट होकर 8:10 तक रहेगा। तो हमारे यहाँ पर तो यही समय है। अब आप लोग देख लीजिएगा कि आपको वहाँ कब का क्या समय है। और जो 3 जून को एकादशी करेंगे उनका व्रत का पारण होगा 4 जून को। तो आप लोग देख लिए आपके जो सबसे समीप मंदिर हो वहाँ जाकर आप पता कर लीजिए, देखिएगा। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।